बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ज़कात से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मकतबे फ़िक्र से है, मसलन आम लोग, ताजिर, ज़िम्मेदार या जानवर पालने वाले, खुदारा इन मालूमात को खुद भी मुकम्मल सुने और सदका जारिया समझ कर दूसरों तक भी पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। ज़कात कैसे अदा करनी चाहिए? हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की आमद है। अक्सर मुसलमान रमज़ान मुबारक में ज़कात अदा करते हैं, इसलिए अल्लाह की तौफीक से इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जान सकें सोना, चांदी, माल, ताजे, ज़मीन की पैदावार, प्लाट, जानवरों, किराए पर दिए गए मकानात, गाड़ियों और दुकानों वगैरह की ज़कात कैसे और कितनी अदा करनी है। कुरान का हुक्म। नंबर 1, ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। नंबर 2, ज़कात अदा ना करने वाले को क़यामत के दिन सख्त अजाब दिया जाएगा। जो ज़कात अदा ना करे तो क़यामत वाले दिन उसको सख्त अजाब दिया जाएगा। ज़कात के मुनकर की नमाज, रोज़ा, हज सब बेकार हो जाता है। उसका कोई भी अमल, कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। ज़कात अदा ना करने वाली कौम कहत साली का शिकार हो जाती है। नंबर 5, ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज रहेंगे। नंबर 6, ज़कात की अदायगी गुनाहों का कफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़कात किस पर फ़र्ज है? ज़कात कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज है? हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द औरत पर ज़कात वाजिब है, ख्वाह वो बालिग हो या नाबालिग, आकिल हो या गैर आकिल। यहाँ पर ये बात बताई, आकिल बालिग हर किसी पर फर्ज है। यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है कि ज़कात सिर्फ हलाल तरीके से कमाए गए माल से ही कबूल होती है। सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती और दीगर हराम जरिए से कमाई हुई माल से ज़कात देने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी ज़कात काबिल कबूल कभी भी नहीं होगी। ज़कात कितनी चीज़ों पर फ़र्ज है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ज़कात फ़र्ज है? ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज है। नंबर 1, सोना चांदी। नंबर 2, ज़मीन की पैदावार। नंबर 3, माली तिजारत, जानवर। सोने की ज़कात क्या है और कितनी है? 87 ग्राम यानी 7.5 तोला सोना पर ज़कात वाजिब है। अगर आपके पास इतना सोना है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, आपने लाजमी देना है। सोना महज किया गया हो या सोना महफूज किया गया हो या इस्तेमाल में हो, हर एक पर ज़कात वाजिब है। ऐसा सोना जिसको आपने संभाल के रखा है अपनी औलाद के लिए या आप खुद इस्तेमाल करती हैं, दोनों सूरत में आप पर ज़कात वाजिब है, आपने ज़कात ज़रूर देनी है। चांदी की ज़कात 12 ग्राम यानी 52.5 तोले चांदी पर ज़कात वाजिब है, इससे कम पर नहीं। ज़कात की शरह बेलिहाज कीमत या बेलिहाज वज़न 28% है। ज़मीन की पैदावार पर ज़कात मौजूद ज़मीन ज़रिए से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार अगर 5 वस्के से ज़्यादा है यानी 257 किलोग्राम तकरीबन 70 मन तो 20वां हिस्सा ज़कात अदा करने का होगा, वरना नहीं। कुदरती ज़रिए से सैराब होने वाली पैदावार पर शरई ज़कात 10 हिस्सा है। ज़राई ज़मीन वाले अफराद गंदम, बाजरा, मकई, चावल, आलू, कपास, गन्ना और दीगर किस्म की पैदावार से 20वें हिस्से ज़कात निकालेंगे। ऊँटों की ज़कात 5 ऊँट की ज़कात 1 बकरी और 10 ऊँटों की ज़कात 2 बकरी है। 5 से कम ऊँटों पर ज़कात वाजिब नहीं होता। अगर आपके पास 5 कम ऊँट हैं तो उस पर आपके लिए ज़कात वाजिब नहीं है। 5 है तो आप ज़कात वाजिब है। 30 गायों पर 1 बकरी ज़कात है। 40 गायों पर 2 साल से बड़ा बछड़ा ज़कात है। अगर आपके पास 40 अगर आपके इतनी गाय हैं और 2 साल से ज़्यादा है तो उस पर ज़कात है। भैंसों की ज़कात भी इसी तरह से अदा करें जितना गायों की ज़कात अदा करें। भेड़ बकरियों की ज़कात 40 से 120 भेड़ बकरियां पर 1 बकरी 120 से लेकर 200 तक 2 बकरियां ज़कात हैं।
120 से ज्यादा आपके पास बकरियां हैं तो फिर आपके ऊपर ज़कात है। किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात का निसाब। किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं होगी, लेकिन साल भर जमा होने के बाद अगर इसका किराया निसाब के मुकद्दर के बराबर पहुंच जाए और इस पर साल भी गुजर जाए तो फिर इस किराए पर ज़कात वाजिब है। अगर किराया साल पूरा होने से पहले खर्च हो जाए तो फिर ज़कात नहीं होगी। शरई ज़कात आधी फीसद होगी। शरई ज़कात आधी फीसद होगी। गाड़ी पर ज़कात। गाड़ी पर ज़कात क्या होती है? किराए पर चलाने वाली गाड़ियों पर ज़कात नहीं बल्कि इसके किराए पर है, वो भी इस शर्त के साथ कि किराया साल भर जमा होता रहे और निसाब तक पहुंच जाए। घरेलू इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों, जानवर, मकान वगैरह पर ज़कात नहीं है। अगर आपके घर की हैं ये सारी चीज़ें तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं है, और अगर आपके घर के अलावा आपके पास एक्स्ट्रा हैं ये सब चीज़ें तो आप पर ज़कात वाजिब है। सामान्य तिजारत पर ज़कात। दुकान किसी भी किस्म की हो, इसके सामान्य तिजारत ज़कात देना वाजिब है, बशर्त वो माल निसाब को पहुंच जाए और इस पर 1 साल भी गुजर गया हो। दुकान के तमाम माल का हिसाब करके इसका 40वां हिस्सा ज़कात दें, यानी कि दुकान के साथ साथ खर्च हो जाने वाली आमदनी पर ज़कात नहीं है, सिर्फ इस आमदनी पर देना होगी जो कि बैंक वगैरह में जमा पड़ी हो और इसकी वाय 52.5 तोला चांदी के बराबर होगा। प्लॉट या जमीन पर ज़कात। जो प्लॉट मुनाफा हासिल करने के लिए खरीदा हो इस पर ज़कात होगी, जबकि ज़ाती इस्तेमाल के लिए खरीदे जाने वाले प्लॉट पर नहीं होगी। जो आपने एक्स्ट्रा प्लॉट खरीदा है उस पे आपकी ज़कात होगी, और जिस घर में आप रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, उस पे ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात किस किस को दी जा सकती है? माँ बाप, पोते पोतियाँ, दादा दादी, नाना नानी और औलाद के सिवा सब ज़कात के मुस्तहक हैं। रिश्तेदारों में मुस्तहब अफराद को ज़कात देना अफजल है। सबसे पहले आपने अपने ख़ानदान में देखना है, अगर आपके ख़ानदान में कोई ज़कात लेने वाला इतना अहमियत रखता है तो सबसे पहले आपने उसको ज़कात देना है। ज़कात के मुस्तहक लोग मसाकीन, गरीब, मुकरीन, गैर मुस्लिम जो इस्लाम के लिए नरम गोशा रखते हों, कैदी, मुजाहिदीन, मुसाफिर। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है वो मेरी राह में दे दो तो मेरा कुर्ब हासिल हो जाएगा। और इंसान को उसका माल सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है, इसलिए अपने माल को उसकी राह में खर्च करना अल्लाह को बहुत पसंद है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ज़कात अदा करने वाला बनाए ताकि हमें भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्ब नसीब हो जाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।